Hello, everybody. Welcome to the day first and part second. Why part second? Because already we have discussed the cultural relativism, which was the part first of this series. Okay, so this is the revision come answer writing series of anthropology. Okay, so again, if you want to avail the PDF file, अगर आप इस कंटेंट को अवेल करना चाहते हैं, देन अगर आप इसकी PDF फाइल को अवेल करना चाहते हैं, देन प्लीज़ डाउनलोड दी O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए और स्टोर सेक्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, दैट इज़ द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. तो आप इस रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर जाइए. यहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज जो हैं, फ्री रिसोर्सेज का एक फोल्डर बना होगा, वहाँ पे आपको जो है वो इस लेक्चर की PDF फाइल जो है वो मिल जाएगी. ठीक है, बाकी अगर आप और फ्री रिसोर्सेज, जो भी फ्री रिसोर्सेज होंगे वो यहाँ पे जो है वो पीरियोडिकली अपलोड होते रहेंगे. एंड इफ़ यू वांट टू डू दी आंसर राइटिंग, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, देन आपको जो है वो यू कैन परचेज दिस कोर्स. तो आप जो है वो कोर्स परचेज कर सकते हो. आपको रेगुलरली आंसर जो क्वेश्चंस हैं, इसी कंटेंट के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे. एंड देन यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस. आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. एंड आई पर्सनली विल एवेल्युएट देम. मैं खुद उनको जो है वो एवेल्युएट करूँगा. सो द नेक्स्ट थीम जो आपके पास सेकेंड थीम है इसकी, इट इज़ दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ कल्चर. कल्चर के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? जैसे हमने थीम फर्स्ट की है, पहली थीम की है, द फर्स्ट थीम वाज द कल्चरल रिलेटिविज्म. कल्चरल रिलेटिविज्म इसकी पहली थीम थी. अब हम दूसरी थीम के ऊपर आते हैं. दूसरी थीम है आपके पास द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कल्चर. सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ कल्चर के अंदर क्या आ जाता है आपके पास? द फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, दिस इज़ फ्रॉम द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कल्चर. सो इसके अंदर है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर आर वास्ट एंड वेरिड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स. कल्चर के कंपोनेंट्स हैं वो बहुत वाइड होते हैं और वो उनके अंदर डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो है वो एक डेरिवेटिव, या फिर यूँ कह लीजिए कि इसी क्वेश्चन से इंस्पायर हुआ दो, ये जो क्वेश्चन है कल्चरल ट्रेट्स एंड कल्चरल कम्प्लेक्सेस, तो आपके पास जो है वो 2002 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था. कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के अंदर आपके पास 3 पार्ट्स आते हैं. इस चीज़ को समझिए, आपके पास कंपोनेंट ऑफ कल्चर के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं. पहला होता है आपके पास पार्ट कल्चरल ट्रेट्स का. दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास होता है कल्चरल कम्प्लेक्सेस का. और तीसरा पार्ट है आपके पास कल्चरल पैटर्न्स का. ठीक है, सो आपके पास ये 3 पार्ट होते हैं जो कि कल्चर के कंपोनेंट्स बन जाते हैं. कल्चरल ट्रेट्स और कल्चरल कम्प्लेक्सेस, दे आर एक्सप्लेन्ड बाय वाइजर. वाइजर ने इनको एक्सप्लेन किया था. और जो कल्चरल पैटर्न्स हैं, जो ये तीसरा पार्ट है, इट वाज एडेड और इट वाज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय क्रोबर. इसको जो है वो क्रोबर ने एक्सप्लेन किया. जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर के अंदर ऑलवेज एग्जामिनर जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा जो टेक्निकल क्वेश्चन है जब वो पूछता है, देन एग्जामिनर विल ऑब्वियसली लुक फॉर द नेम ऑफ वाइजर और नेम ऑफ क्रोबर, कि आपने ये जो कंटेंट है ये लिखा हो. ठीक है, सो हम थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के ऊपर भी ब्रेनस्टॉर्म करने की जो है वो कोशिश करते हैं. बहुत बार ऐसे देखा है कि ऐसे जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कल्चरल रिलेटिविज्म का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, तो बच्चे अक्सर जो हैं वो, उनको पता होता है व्हाट टू राइट, उनके पास कंटेंट होता है, बट दे लैग इन द स्ट्रक्चरिंग पार्ट. वो स्ट्रक्चर जो है वो इसको प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है. सो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द कंपोनेंट ऑफ द कल्चर आर वास्ट एंड वेरिड, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, in the introduction itself you should write that the components of the culture can be divided into 3 parts. इन 3 पार्ट्स में कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर को डिवाइड किया जा सकता है. कौन कौन से 3 पार्ट हैं आपके पास जो हैं? द फर्स्ट पार्ट इज़ कल्चरल ट्रेट्स, दूसरा है आपके पास कल्चरल कम्प्लेक्सेस, और तीसरा है आपके पास जो है कल्चरल पैटर्न्स.
ठीक है, तो कल्चर के कंपोनेंट को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। वेयर कल्चरल ट्रेड्स, अगली लाइन, वेयर कल्चरल ट्रेड्स एंड कल्चरल कम्प्लेक्सेस दे आर एक्सप्लेन्ड बाय वाइजर, द कल्चरल पैटर्न इट इज एक्सप्लेन्ड बाय क्रोबर। वो एल्फ्रेड क्रोबर ने एक्सप्लेन किया है। दिस शुड बी द इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही एग्जामिनर को ये पता चल जाना चाहिए दैट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर क्या एक्सपेक्ट करेगा वो। अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत वीक है कि कपड़े जी कल्चर का पार्ट बन जाते हैं जी, खाना कल्चर का पार्ट बन जाता है, फलाना कल्चर का पार्ट बन जाता है, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर आपका इंट्रोडक्शन इट इज़ गुड, इट इज़ इंफॉर्मेटिव, इट इज़ टेक्निकल, देन यू शुड एक्सपेक्ट दैट देयर शुड बी गुड मार्क्स ऑन योर आंसर। आंसर के ऊपर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही होता है दैट व्हाट एग्जामिनर शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट। आपके बॉडी पार्ट से एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है। इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये पूछा गया था, कल्चरल ट्रेट्स एंड द कल्चरल कम्प्लेक्स। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कल्चर से। कल्चर क्या होता है? सबसे पहली जो चीज़ है, जैसे मैरिज की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन आज तक नहीं बनी, वैसे ही आपके पास जो है वो कल्चर की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनी। तो जब ऐसी चीज़ को आपको समझाने के लिए कह दिया जाता है कि कल्चर को समझाइए, जिसकी कोई आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं है, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, यू राइट द ऑथर, आप ऑथर का नाम लिखते हो और फिर जो है वो ऑथर का व्यू आप लिखना शुरू कर देते हो कि ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल राल्फ लिंटन। और इस व्यू के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लिखोगे जाके, वो है कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स को लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल राल्फ लिंटन क्या कहते हैं, दैट द कल्चर इट इज़ द सम टोटल, सम टोटल इज द कीवर्ड ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, हैबिचुअल बिहेवियर पैटर्न एंड इट इज़ शेयर्ड ट्रांसमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, और दूसरा जो कीवर्ड है इट इज़ ट्रांसमिटेड। ठीक है, एंड देन यू हैव ई.बी. टेलर। ई.बी. टेलर का जो कीवर्ड है, दैट द कल्चर इज द कम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉज, कस्टम्स, कैपेबिलिटीज, हैबिट्स, एवरीथिंग, जो कि आप एक्वायर करते हो एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है हमारे सबसे चहेते मलिनोव्स्की की। सो मलिनोव्स्की का जो मलिनोव्स्की कहते हैं दैट दे आर द हैंडी वर्क्स ऑफ मैन। हैंडी वर्क्स ऑफ मैन का मतलब क्या है कि इंसान ने बनाया है, जो कुछ भी आपके आसपास इंसान ने बनाया है वो सब कल्चर की देन है, वो सब कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, सो हैंडी वर्क्स ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अटेन्स हिज एंड्स, और जिन चीज़ों के आधार के ऊपर वो अपने एंड्स को अटेन करता है। ठीक है, तो उसको वो जो है वो मलिनोव्स्की कल्चर का औहदा देते हैं, उसको मलिनोव्स्की कहते हैं कि ये है कल्चर। अब इंसान ने दो तरह की चीज़ें बनाई हैं आपके आसपास, एक है मटेरियल एस्पेक्ट और दूसरा है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। मटेरियल एस्पेक्ट जैसे ये पेन, जैसे ये लैपटॉप, जैसे ये वेब कैम, जैसे ये माइक, ये सब कुछ मटेरियल एस्पेक्ट है। ये कमरा, सब कुछ मटेरियल एस्पेक्ट है। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट के अंदर है मेरी नॉलेज, मेरे बिलीफ सिस्टम्स, मेरे वैल्यू सिस्टम्स, मेरे ट्रेडिशनल सिस्टम्स, मेरे लीगल सिस्टम्स। ठीक है, वॉरफेयर, ये सब कुछ जो है इट इज़ द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। तो जो भी इंसान ने बना रखा है सब कुछ कल्चर की देन है, सब कुछ कल्चर के अंदर है। फिर उसके बाद हर्स्कोविट्स की डेफिनेशन आती है। हर्स्कोविट्स जो हैं वो कहते हैं दैट कल्चर इट इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अगेन जो इंसान ने बनाया है उसके अंदर जो है वो आप जो भी इन्वायरमेंट का मैन मेड पार्ट है वो उसको हर्स्कोविट्स जो है वो कल्चर के अंदर ले आते हैं। देन रेडक्लिफ ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन का जो ज़्यादा भाव है वो जो है वो इसको सोशल हेरिटेज कहने में है, दैट इट इज़ द सोशल हेरिटेज। अब सोशल हेरिटेज का मतलब समझिए। सोशल हेरिटेज का मतलब क्या है कि जो पूरी सोसाइटी ने मिलके
कुछ रूल्स को बनाया है, ऐसे रूल्स जो कि आप अपनी रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर जो है वो आप फॉलो करते हो। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो इसको सोशल हेरिटेज का दर्जा देते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, याद रहे, रेडक्लिफ ब्राउन सोसाइटी को थोड़ा सा अलग रखते हैं, कल्चर को थोड़ा सा अलग रखते हैं। उनका मानना है कि सोसाइटी जो है वो पहले बनती है, पहले लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उसके बाद लोग जो हैं वो कुछ सोशल हेरिटेज का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं जो उन लोगों के ऊपर लागू हो। ठीक है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर, आपके ऊपर जो है वो लागू होते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं दैट देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी अमंग द डिफरेंट डेफिनेशंस और अमंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हर जो है वो सोशोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, वो कल्चर को अलग अलग हिस्सों में या फिर अलग अलग जो है वो व्यू पॉइंट से वो बताना चाहता है। फिर उसके बाद आती है बात पार्ट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के पार्ट बहुत वेरिड हैं, तो कल्चर के पार्ट्स का जब ऐसी केओस की सिचुएशन आ जाती है तो सोशल साइंटिस्ट के पास एक रास्ता होता है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। तो जो आपके पास पार्ट्स ऑफ कल्चर हैं उनको आप 3 भागों के अंदर जो है वो क्लासीफाई करते हो। द फर्स्ट वन, इट इज़ द कल्चरल ट्रेट्स, दूसरे हैं कल्चरल कम्प्लेक्सेस और तीसरे होते हैं कल्चरल पैटर्न्स। पहला है आपके पास कल्चरल ट्रेट्स। कल्चरल ट्रेट्स ऐसी चीज़ें जो कि स्मॉलेस्ट हैं और इनडिविजिबल यूनिट्स हैं। स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल, दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक है, कि इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, टीवी को और तोड़ा नहीं जा सकता। अगर टीवी को तोड़ोगे तो वो टीवी नहीं रह जाएगा। घर को तोड़ा नहीं जा सकता, अगर आपने घर को तोड़ दिया फिर वो तो घर नहीं रह जाएगा, वो ईंटें उसमें से निकल आएंगी। अगर आप इसी तरह से इस माइक को तोड़ देते हो तो ये माइक नहीं रह जाएगा। सो इस तरह से जो आपके पास कल्चरल यूनिट है, दे आर इररिड्यूसेबल यूनिट्स। इररिड्यूसेबल यूनिट्स, ठीक है, इररिड्यूसेबल यूनिट्स ऑफ लर्नड बिहेवियर पैटर्न और द मटीरियल प्रोडक्ट देयर ऑफ। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इनको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, ना सिर्फ मटेरियल यूनिट्स बट ऑल्सो नॉन मटेरियल यूनिट्स, बट ऑल्सो बिहेवियर यूनिट्स। ऐसे बिहेवियरल यूनिट्स भी हैं आपके पास। बिहेवियरल यूनिट्स जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ हैंड शेक करते हो। नाउ हैंड शेक को और आप जो है वो और तोड़ नहीं सकते। टचिंग ऑफ फीट, शेकिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, आपका जो है अफेक्शन का जो जेस्चर है, सल्यूट का जो जेस्चर है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जो है वो और तोड़ नहीं सकते। एनी इररिड्यूसिबल यूनिट, इट मे बी मटीरियल, इट मे बी नॉन मटीरियल, सो दे आर दी कल्चरल ट्रेट्स, उनको हम कल्चरल ट्रेट्स कहते हैं। दूसरी हैं आपके पास कल्चरल कम्प्लेक्स। कल्चरल कम्प्लेक्स क्या होता है? कल्चरल कम्प्लेक्स, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स। कल्चरल ट्रेट्स ऐसी इररिड्यूसिबल चीज़ें थीं जिनको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। अब बात आती है कल्चरल कम्प्लेक्स। कल्चरल कम्प्लेक्स में हम इन इररिड्यूसिबल चीज़ों को आपस में ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, आपस में मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आरती की थाली। आरती की थाली में ऐसी बहुत सारी इररिड्यूसिबल चीज़ें हैं। उन सारी इररिड्यूसिबल चीज़ों को आपने कनेक्ट कर दिया। आप यू हैव पुट टुगेदर ऑल दोज थिंग्स। रिचुअल ऑफरिंग्स के अंदर ऐसी बहुत सारी इररिड्यूसिबल चीज़ें हैं जिनको आपने पुट टुगेदर, यू हैव पुट टुगेदर, जिनको आपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो इसके अंदर आपके पास जो है वो कल्चरल कम्प्लेक्स आ जाता है। फिर होबल जो है वो इसको किस तरह से बताते हैं, दैट द कल्चरल कम्प्लेक्सेस आर नथिंग बट द लार्जर क्लस्टर्स, कीवर्ड, ऑफ द ट्रेड्स ऑर्गेनाइज्ड अबाउट सम न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दीज आर दी कल्चरल कम्प्लेक्सेस, इनको जो है वो आप कल्चरल कम्प्लेक्सेस कहते हैं। ओके, देन द कल्चरल पैटर्न्स। कल्चरल पैटर्न्स, अब आप कल्चरल कम्प्लेक्सेस को ज्वाइन कर देते हो। अब बात जो है वो है कल्चरल कम्प्लेक्सेस को कैसे ज्वाइन करते हो आप। यू ज्वाइन कल्चरल कम्प्लेक्सेस
अराउंड सम नॉलेज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप कल्चरल कम्प्लेक्सेस को किसी नॉलेज के अराउंड जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम इट इज़ द कल्चरल पैटर्न। अब ये कल्चरल पैटर्न किस तरह से बना? आपने अलग अलग कल्चरल कम्प्लेक्सेस को, जैसे आपके पास आपका चूल्हा था और आपके पास बहुत सारे ऐसे कल्चरल कम्प्लेक्सेस थे, इन कल्चरल कम्प्लेक्सेस को आपने एक विचारधारा के अराउंड जो है वो आपने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। गेटिंग द पॉइंट? सो आपके पास जो है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम बन गया। ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास चूल्हा कहाँ रहेगा? तो एक प्रॉपर जगह के ऊपर एक चूल्हा रहता है आपके पास। बच्चों के घर, बच्चों के जो कमरे हैं वो कैसे रहेंगे? अब देखो, ये सारे कल्चरल कम्प्लेक्सेस थे। कल्चरल कम्प्लेक्सेस को कहाँ पे रखना है वो आपकी नॉलेज बताएगी, वो आपकी विचारधारा, आपका वैल्यू सिस्टम बताएगा। तो आपके पास आपका एक नॉन मटेरियल जो है कंपोनेंट, वो बहुत सारी मटेरियल कल्चरल कम्प्लेक्सेस के साथ जाके मिल गया। तो आपके पास जो है वो एक कल्चरल पैटर्न आ गया, और ये कल्चरल पैटर्न जो है इट इज़ रिपीटेड थ्रू आउट द कल्चर। ये कल्चर के अराउंड जो है वो रिपीट होता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू क्लार्क वाइजर ने जो है क्लार्क क्रोबर ने भी काम किया है, क्लार्क वाइजर का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लार्क वाइजर ने जो है वो इसको जो है वो समझाया है दैट अकॉर्डिंग टू क्लार्क वाइजर देयर आर 9 बेसिक कल्चरल ट्रेट्स। 9 बेसिक कल्चरल ट्रेट्स हैं आपके पास। पहला कल्चरल ट्रेट है आपके पास स्पीच एंड लैंग्वेज। दूसरा होता है आपके पास बाकी मटेरियल ट्रेट्स, जिसमें आपके पास फूड हैबिट्स आ जाती हैं, शेल्टर आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, यूटेंसिल्स आ जाती हैं, टूल्स आ जाती हैं, वेपन्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आपके पास आता है आर्ट्स। ठीक है, फिर आपके पास जो चौथा है वो आ जाता है मिथोलॉजिकल सिस्टम और ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज। जो आपके पास ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज है, जो वेदों के अंदर या फिर और कोई स्क्रिप्चर्स के अंदर जो है वो लिखी हुई है, या फिर कुछ ट्रेडिशनल साइंटिफिक रिसोर्सेज या फिर बुक्स के अंदर जो है वो लिखी हुई है। देन आपके पास आ जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, जैसे ट्राइबल सिस्टम के अंदर शैमनिज्म वगैरह हो गया। फिर आपके पास जो है आ जाता है फैमिली एंड सोशल सिस्टम्स। देन यू हैव प्रॉपर्टी, then you have government, and then you have war. Very 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 important. So this is the Weiser's system of the cultural pattern. तो वो इन cultural traits को कहते हैं कि ये cultural traits अलग अलग कन्फिग्रेशन में जो है वो मीट करते रहते हैं, and thus they give or they chart out the cultural pattern. तो ये जो है वो cultural pattern को chart out कर देते हैं। Okay, so these are the components of culture. तो ये आपके पास जो हैं वो components of culture हैं। ठीक है, I hope you have understood that what is or what are the components of the culture. Let's एक बार हम जो है वो कल्चरल पार्ट्स को और कल्चरल कंपोनेंट्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एक बार जो है वो इसको रिवाइंड कर लेते हैं, इनके जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सो अगेन वी हैव दीज 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू शुड ट्राई टू राइट दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कल्चर। कल्चरल पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं? सो द कल्चरल पार्ट्स दे आर द कल्चरल ट्रेट्स, कल्चरल कम्प्लेक्सेस एंड द कल्चरल पैटर्न्स। सो द कल्चरल ट्रेट्स एंड द कल्चरल कम्प्लेक्सेस, ये किसने जो है कल्चरल ट्रेट्स एंड कल्चरल कम्प्लेक्सेस ये किसने डिस्कस किए हैं? सो दे आर डिस्कस बाय होबल। ये आपके पास होबल एंड वीवर ने जो है वो डिस्कस किए हैं। एंड द कल्चरल पैटर्न्स, सो कल्चरल पैटर्न्स दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय वाइजर। विली वाइजर ने जो है वो इनको जो है वो डिस्कस किया है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू इंट्रोड्यूस, इस तरह से आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। एंड वंस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड देन यू विल ओपन अप to the body part. So to be very precise, आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है एंथ्रो के अंदर या फिर किसी और ऑप्शनल के अंदर, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, कोई भी आपके पास टेक्निकल ऑप्शन है, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू विल टेल द एग्जामिनर what to expect in the body part.
और यही एक्सपेक्टेशंस आपके पास एग्जामिनर की रहती हैं कि उसको ये पता हो आपके पास कि आपके बॉडी पार्ट में क्या होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मेरे बॉडी पार्ट में ये चीज़ें होने वाली हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, द इंट्रोडक्शन इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक बॉडी पार्ट आता है, बॉडी आती है। बॉडी के अंदर जो है यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक आपका जो है वो फ्लो क्वेश्चन के अंदर बना रहता है। एक जो है वो आप इंट्रोड्यूस करते हो दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर जो भी आपने इंट्रोड्यूस कर रखा होता है उन्हीं चीज़ों को आप खोल देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं दोबारा फिर से इसी क्वेश्चन को जो है वो बताऊंगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ये बार बार मिस करते रहते हैं। एवरीबडी, सबके पास जो है वो कंटेंट होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो कंटेंट को इस तरह से प्रस्तुत कर पाते हैं, इसको जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर आर वास्ट एंड वेरिड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने खोलना है। ठीक है, एनालाइज द स्टेटमेंट एक ही बात होती। अब यहाँ पे इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर। द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, बिकॉज दे आर वास्ट एंड वेरिड, सो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। उनको 3 पार्ट्स के अंदर आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो पहला पार्ट है आपके पास द कल्चरल ट्रेट्स, दूसरा पार्ट है आपके पास कल्चरल कम्प्लेक्सेस, और तीसरा पार्ट है आपके पास द कल्चरल पैटर्न्स। सो cultural traits and the cultural complexes, they have been studied or they have been defined by Hobel। वो आपके पास होबल ने जो है वो डिफाइन किए हैं। एंड जो आपके पास कल्चरल पैटर्न्स हैं, they have been defined और they have been explained by वाइजर। उनको जो है वो वाइजर ने डिफाइन किया है, वाइजर ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो वंस यू हैव डन दैट, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा that now I will expect Hobel in the body part। बॉडी पार्ट में ये जो लड़का है या लड़की है वो होबल को खोलने वाली है, और फिर उसके बाद वाइजर को जो है वो कल्चरल पैटर्न, जो वाइजर ने अपने कल्चरल पैटर्न को समझाया है कि ये जो है कल्चरल पैटर्न के कंपोनेंट्स होते हैं, वो ये जो लड़का है या फिर लड़की है ये बताएगा। दिस इज़ हाउ टू राइट अ आंसर। इस तरह से अगर आप आंसर्स लिखोगे मुझे कोई शक नहीं है कि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो था वो यही पूछा गया था, व्हाट आर द कल्चरल ट्रेट्स, व्हाट आर द कल्चरल कम्प्लेक्सेस। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ये भी हम जो है वो इस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। सो टू सम अप, दिस इज हाउ यू शुड राइट एंड दिस इज द कंटेंट दैट यू शुड राइट। ठीक है, इसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हो वो सोने के ऊपर सुहागा ही होगा। ठीक है, सो बट दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड राइट सो एज टू एक्सपेक्ट अबाउट 55 to 60% मार्क्स, और समटाइम्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी रही तो 65% मार्क्स। ठीक है, जो इसके ऊपर लिखोगे वो आपके पास जो है वो और मार्क्स जो है वो आपके इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।